हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पिछले वाला लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम एक बार फोकस करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या देखा था। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स को, पेरिनियल स्पीसीज को, बॉम्बू स्पीसीज को, नॉन प्राइमेट मैमल्स, प्राइमेट मैमल्स, ओस्ट्रोस साइकिल, मेस्चुअल साइकिल, सीजनल ब्रीडर्स, कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया था। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ पीछे के जो 4 लेक्चर में अपलोड किया हूँ ना इस चैप्टर के, उसको जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके जो बेसिक्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे और फिर आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और यार, एक बार बेसिस क्लियर हो गया ना तो नीट में सिलेक्शन लेने से भाई कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बस बेसिस पे फोकस कीजिए, नीट में सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। सो शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हमने 2 तरीके के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को पढ़ा है। ठीक है, पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में कितने इवेंट्स में होते हैं। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? 2 गैमेट्स की जरूरत होती है। ठीक है, वो जो 2 गैमेट्स है ना वो आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा और तभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपसे नॉर्मली बोल दूं कि गैमेट्स हुआ, फ्यूजन हुआ, फिर यहीं पे बात को खत्म कर दूं तो कोई मतलब नहीं रहेगा यार, आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपको वही सारी चीजें बहुत ही डिटेल से बताऊं, मैं बताऊं कोई गैमेट्स कहाँ से बने, गैमेट्स कैसे बने, ये फ्यूजन कैसे होता है, फिर मैं बताऊं कि फ्यूजन होने के बाद से आगे क्या होता है, अगर जाइगोट बनेगा तो जाइगोट बनने के बाद क्या होता है। तो ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना यही होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स। ठीक है, देखिए गैमेट कैसे बनते हैं वो आ जाएगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। गैमेट्स बनने के बाद से वो ट्रेवल करेगा, जो मेल वाला गैमेट्स है ना वो मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब वो मूव कर सकता है, और मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं कर पाता। ठीक है, तो मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक जाना पड़ता है। अलग अलग प्रोसेस होगा, उसको हम डिस्कशन करेंगे। वो आपका आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, उसके बाद आता है आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर वो जो 2 गैमेट्स है ना वो आपस में फ्यूज हो चुके हैं और उसके बीच में फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होगा तो वो मिलेंगे और मिलने के बाद से होगा अब जाइगोट बनेगा, और जाइगोट बनने के बाद से वो आपका हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब कि जाइगोट बनने के बाद से वो जो चीजें होंगी ना, अगर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसके बाद आफ्टर 9th मंथ वगैरह उसके बाद से ये सब आपके आ जाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ओके, तो ठीक है, तो चलिए अब हम आगे एनसीईआरटी देखते हैं। ठीक है, events in sexual reproduction after attainment of maturity, all sexually reproducing organism exhibits events and process that have remarkable fundamental similarity. Events through the structure associated with sexual reproduction are indeed very different. ठीक है, यानी कि मैच्योरिटी यहाँ पर अटेंड करने के बाद से एक ऑर्गेनिज्म जब यहाँ पर मैच्योर हो चुका है। देखिए, जैसे ही एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है, जितने भी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो मैच्योरिटी के बाद से कुछ इवेंट्स करते हैं। इवेंट्स मतलब कुछ स्टेप आगे बढ़ते हैं। वो स्टेप क्या है, वो प्रोसेस क्या है, वो हम देखते हैं। उनके अंदर ये जो प्रोसेस है ना ये जरूर होगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा जो भी रिप्रोड्यूस करने वाला है, लेकिन उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट होंगे, लेकिन जो फंक्शंस हैं, जो प्रोसेस है वो सभी में सेम होगा। ठीक है, बस यही बात यहाँ पे बताई गई, आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप मन से लगे रहिए, एनसीईआरटी को सामने रखिए, फिर पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इलेबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। क्या है? इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। डिफरेंट और स्लो प्रोसेस है। उनके डिफिकल्ट, स्लो और कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद यहाँ पर कोई एक रेगुलर सीक्वेंस है। क्या है? एक रेगुलर सीक्वेंस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते टाइम फॉलो करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
Sexual reproduction is characterized by the fusion या fertilization of the male and female gametes, the formation of zygote and embryogenesis। ठीक है, देखिए फ्यूजन होता है, फ्यूजन का मतलब दो गैमेट्स का मिलना, और उसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, और जैसे ही वो फ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। और जाइगोट बनने के बाद यही जाइगोट आगे डेवलप होगा, डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, देखिए कितना इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बताया, और उसको मैंने और इजी लैंग्वेज बना के आपको मैं बता दिया। ठीक है, चलिए For convenience, these sequence events may be grouped into three distinct stages, namely the pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization events। ठीक है, बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम पर इतने सारे स्टेप्स हो रहे हैं, इन सब को हम कैसे याद रखेंगे, हमारे लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा सा सीक्वेंस बना दिया इवेंट्स का, जिसको इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि गैमेट्स के फ्यूजन से पहले वाला जो स्टेप होगा ना, वो सभी प्री फर्टिलाइजेशन में आएंगे। गैमेट्स जब फ्यूज होगा वो आपका आएगा फर्टिलाइजेशन में आएगा, और गैमेट्स फ्यूज होने के बाद से जो स्ट्रक्चर्स बनेगा और जो डेवलपमेंट होगी वो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यार, इतना इजी है फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ चलिए आपको एक बार और अच्छे समझाते हैं, चलिए नोट से आपको बताते हैं। आइए, pre-fertilization events which take place before fusion of gametes, gametogenesis और gamete transfers। ठीक है, अब देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फ्यूजन होने से पहले जो इवेंट्स आते हैं वो सभी आ जाएगा आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि फ्यूजन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक मेल गैमेट्स की और एक फीमेल गैमेट्स की। अब इनकी ज़रूरत है तो ये बनेंगे, पहले से तो प्रेजेंट नहीं होंगे, ये बनते हैं, राइट ना। तो इसी बनने के प्रोसेस को, इन गैमेट्स के बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ये चीजें। अब ये गैमेट्स बन गया, गैमेटोजेनेसिस से गैमेट बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो मेल वाला गैमेट्स है और ये फीमेल वाला गैमेट्स है, जो फीमेल वाला गैमेट्स है ना वो थोड़ा आलसी होता है, एक जगह पे रहता है, देखिए साइज में भी बड़ा होता है और एक जगह पे रहता है। मेल वाले गैमेट्स को फीमेल वाले गैमेट्स तक आना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है अगर मेल वाला गैमेट्स आएगा तो वो मूवमेंट करेगा, इसीलिए मेल वाले गैमेट्स को बोलते हैं मोटाइल। ठीक है, मोटाइल का मतलब जो मूव कर पाए, और इसी को बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक कैसे जाएगा, यही मिस्ट्री हमें यहाँ पे सॉल्व करनी थी। कहानी की तरफ पढ़ेंगे, चीजें बहुत ही ईजी हैं। ठीक है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप बने रहिए, लेक्चर को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखते रहिए, पीछे वाले लेक्चर को भी देखिए, आपके सारे बेसिक्स यार, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Pre-fertilization event, these include all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes। The two main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfers। ठीक है, प्रायर मतलब पहले, बिफोर द फ्यूजन ऑफ गैमेट, इसके अंदर प्री फर्टिलाइजेशन में वो सारे इवेंट्स आ जाएंगे जो फ्यूजन होने से पहले होते हैं। फ्यूजन जब होगा तो वो फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स में आ जाएगा। ओके, जैसे कि दो मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, पहला गैमेटोजेनेसिस जिसके अंदर गैमेट बनेगा, दूसरा गैमेट ट्रांसफर होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, आइए एनसीईआरटी में दोबारा फिर से देखते हैं। देखिए gametogenesis, as you are already aware, gametogenesis refers to the process of formation of two type of gametes, male and female gametes और haploid cell। ठीक है, देखिए gametogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर there is formation of two type of gametes। ठीक है, अब ऑब्वियसली सी बात है कि gametogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर गैमेट बनता है। क्या बनता है, गैमेट बनता है, गैमेट्स बनता है, गैमेट्स बनने के प्रोसेस को ही गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। और कौन
कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे, एक मेल गैमेट्स बनेगा और एक फीमेल गैमेट्स बनेगा। और गैमेट्स जो होते हैं ना वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब एन कंडीशन में और डिप्लॉइड मतलब 2n कंडीशन में। और जाइगोट की कंडीशन क्या होती है, 2n होती है। तो ये जो गैमेट होते हैं ना ये हैप्लॉइड कंडीशन में क्यों होते हैं, एन कंडीशन में क्यों होते हैं? ये हैप्लॉइड कंडीशन में इसलिए होते हैं बिकॉज एक एन कंडीशन इधर से आया, एक एन कंडीशन इधर से आया, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और 2n की इम्प्लॉयडी को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2n वाला जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। क्लियर बिल्कुल। अब आप एक बार इस डायग्राम को देख लो। ठीक है, ये डायग्राम ए, डायग्राम बी, डायग्राम बी। ठीक है, देखो देखो ये डायग्राम देखने के बाद से आपको क्या चीजें समझ में आ रही है? आइसोगैमेट्स क्या होते हैं, हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं और होमोगैमेट्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार हम नोट्स को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बार नोट्स में देखते हैं, फिर वापस यार एनसीईआरटी में आएगा। टेंशन में आएगा क्या नोट्स के नाम पे? नोट्स तो यार चीज़ों को और इजी कर देता है। Gametogenesis. Gametogenesis is the process of formation of male and female gametes. These gametes are haploid isogametes in some organisms like algae. They are almost similar and cannot be categorized as male and female gametes. Gametogenesis in others, the two gametes are morphologically and physiologically different. And Antherozoid या sperm मेल गैमेट्स, एग या ओवम फीमेल गैमेट्स। ठीक है, इसके अंदर जो गैमेट्स है ना वो हमेशा हैप्लॉइड होंगे। अब जो गैमेट्स बने हैं अगर वो दिखने में एक जैसे हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप मेल और फीमेल गैमेट्स में डिफ्रेंशिएट ही नहीं क्रिएट कर पाओगे, डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा कि कौन सा मेल गैमेट्स है और कौन सा फीमेल गैमेट्स है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एल्गी अगर आप एग्जांपल ले लो एल्गी का, तो इसके अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही बनते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। उनको आप नहीं कैटेगराइज कर सकते कि कौन सा मेल गैमेट्स है कौन सा फीमेल गैमेट्स है, उसी को बोलते हैं आइसोगैमेट्स। क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट्स। क्लियर हो गया ना? आइसोगैमेट्स तो भाई देखो दोनों सिमिलर है, नहीं पता चलेगा कि कौन सा मेल गैमेट्स है और कौन सा फीमेल गैमेट्स है। ये हो गए आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। और हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं? ये क्या चीज है? देखिए हेट्रो मतलब डिफरेंट, क्या हेट्रो मतलब डिफरेंट और गैमेट्स मतलब गैमेट्स, यानी कि इनके अंदर दो गैमेट्स बनते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली यानी कि स्ट्रक्चर्स में भी डिफरेंट होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पर्म का स्ट्रक्चर्स अलग होता है और जो एग है ना उसका स्ट्रक्चर्स अलग होता है। तो स्पर्म के पास अलग फीचर्स होता है, एग के पास अपना अलग फीचर्स होता है। तो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स होते हैं। तो जब ये दोनों अलग अलग गैमेट्स बनेंगे और दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजिकली फीचर डिफरेंट है, फिजियोलॉजिकली फीचर डिफरेंट है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? हेट्रोगैमेट्स। क्या हो जाएंगे? हेट्रोगैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स में आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा मेल गैमेट्स है और कौन सा फीमेल गैमेट्स है। जैसे कि एंथेरोजोइड, क्या नाम है? एंथेरोजोइड, या तो फिर इसको हम एक और नाम से बोलते हैं स्पर्म, इसको हम क्या बोलेंगे? मेल गैमेट्स, और एक और है फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स कौन सा है? या तो उसे हम एग बोलेंगे या तो हम ओवम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एंथेरोजोइड और ओवम का यूज ज्यादा करेंगे। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पे। तो गाइज देखो वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मैंने आपको बताया था ना होमोगैमेट्स क्या होते हैं, हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं। आपके दिमाग में फंडा क्लियर होना चाहिए। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, देखिए in some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. They are hence called homogametes, isogametes. ठीक है, देखिए कई ऐसे एल्गी होते हैं जिनके अंदर जो दो गैमेट्स बने हैं मेल और फीमेल वो एकदम सिमिलर होते हैं अपीयरेंस में, कि हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम उन्हें कैटेगराइज कर सके कि कौन सा मेल गैमेट्स है और कौन सा फीमेल गैमेट्स है। और इसीलिए जब हम नहीं कर पाते हैं कि ये दो गैमेट्स जो बने हैं इनमें कौन सा मेल गैमेट्स है और कौन सा फीमेल गैमेट्स है, दोनों सिमिलर लगते हैं आपके देखने में, तो हम उन्हें बोल देते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। ठीक है, आप एक बार फिगर 1.5 को देख लीजिए, आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी।
आप पार्ट ए को देखिए, आप इस फिगर को देखिए, देखिए क्या आप इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा मेल गैमिट्स है, कौन सा फीमेल गैमिट है। एग्जैक्टली सिमिलर लग रहे हैं, तो ऐसे ही गैमिट्स, हालांकि इनमें से कोई एक मेल गैमिट्स होगा, एक फीमेल गैमिट्स होगा, लेकिन हम नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो ऐसे गैमिट्स को बोलते हैं आइसोगैमिट्स या फिर होमोगैमिट्स। ठीक है, उसके बाद इन फिगर को हम अभी जस्ट इसके आगे देखेंगे। आइए एक एनसीईआरटी की अगली लाइन को हम कवर करते हैं। However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produce are of two morphologically distinct type heterogametes। ठीक है, देखिए देखिए ये तो बात हो गई, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा होता है जिसके अंदर आइसोगैमेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, मेजॉरिटी में उनके अंदर क्या बनते हैं, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, यानी कि दो अलग अलग गैमेट्स बनते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली अलग होते हैं एक दूसरे से, जिनको हम कहते हैं हेटेरोगैमेट, जो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होते हैं। आप इजीली देख के उसे बता सकते हो कि कौन सा मेल गैमेट्स है और कौन सा फीमेल गैमेट्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Such organism, the male gametes is called the entherozoidia sperm and the female gamete is called the egg या ovum। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें गैमिट्स अलग अलग बनते हैं, मेल गैमिट्स अलग होता है और फीमेल गैमिट्स अलग होता है, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो इनमें जो मेल गैमिट्स होता है उसका नाम होता है एंथेरोजोइडिया स्पर्म, और जो फीमेल गैमिट्स होते हैं उनका नाम होता है एग या ओवम। ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए यार, बहुत इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, चलिए आप फिगर 1.5 को एक बार देख लीजिए। आप इस फिगर को देखिए, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, हेटेरोगैमेट्स किसके अंदर, फ्यूकस के अंदर, ये भी एक एल्गी में है। और आप इस फिगर को देखिए, आपको यहाँ पर ये वाला भी एल्गी देखने को मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला था, क्या कहा था, सम ऑफ द कुछ एल्गीज में ऐसा देखने को मिलता है, बाकियों में अलग होता है। इस फिगर को आप देख रहे हो ना, इसमें जो है ना मेल गैमेट्स अलग है, फीमेल गैमेट्स अलग है, मेल गैमेट्स जो है ना वो फीमेल गैमेट्स तक चल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स बोलते हैं इसको। और अगर आप होमोसेपियंस की बात करते हो तो यहाँ पे हो गए आपके हेटेरोगैमेट्स, या हेटेरोगैमेट्स के एक और नाम होता है अनाइसोगैमेट्स। तो एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, होमोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स। ठीक है, तो ये जो नाम है ना ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होमो मतलब सेम होंगे, नहीं पहचान कर पाओगे, हेटेरो मतलब डिफरेंट होंगे, डिफरेंट गैमेट्स बनेंगे, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा मेल गैमेट्स है और कौन सा फीमेल गैमेट्स है। और इनका ही एक और नाम होता है, होमोगैमेट्स का एक और नाम होता है आइसोगैमेट्स मतलब कि सेम, और हेटेरोगैमेट्स का एक और नाम होता है अनआइसोगैमेट्स मतलब कि एकदम उल्टा। ठीक है, यानी कि गैमेट्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ना, चलिए